रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं जो कि मेन्यू लिख देती है। पंकु बोल रहा होता है, दीदी आपकी हैंड राइटिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अनु बताती है, जब मैं स्कूल के अंदर थी तो फिर टीचर के आने से पहले ब्लैक बोर्ड पर तारीख लिखना और सरस्वती वंदना लिखना मेरा ही काम होता था। मैं हर रोज़ ये काम करती थी। अनु अपना काम कर रही होती है तो पंकु उधर अपना काम कर रहा होता है। तभी अनु को अनुज की याद आती है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो खुश होती है। वो बोलती है, आप भी ना कपाड़िया जी, जब भी आते हैं मेरे दिल पर तीर चला जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात को याद रखिएगा, ऐसे ही मेरी बैटरी चार्ज करते रहना। इधर बंकू काम कर रहा होता है तभी वो गिर जाता है। अनु दौड़कर बंकू के पास आती है। उसको बोलती है, बंकू क्या हो गया, तो ठीक तो है ना। पंकु बोलता है, दीदी मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गिरा कैसे। पंकु देखता है कि सोफे का टायर टूटा हुआ है। अनु बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब होगी, ये सब कुछ 10 साल से बंद जो पड़ा है। अनु देखती है कि चल चेक करते हैं। अनु और पंकु सारा सामान चेक करते हैं। वो देखते हैं कि बेंचें काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है। अनु बोलती है, पंकु सारी टेबल्स ऐसे ही हिल रही है, अगर यही सिचुएशन रही ना तो फिर गेस्ट यहाँ पर आएंगे नहीं, वो बैठेंगे भी कैसे। ऊपर से गैस स्टोव भी काम नहीं कर रहा, 4 में से 3 ही चल रहे हैं, एक काम नहीं कर रहा। पंकु बोलता है, दीदी वो नल भी तो ठीक नहीं है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। अनु बोलती है, कम से कम फ़िलहाल के लिए सोफ़ा और ये जो मेज है ना, इन सबको चेंज करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर दिग्विजय पहुँच जाता है। वो बोलता है कि आप तो अभी से बदलाव कर रही हैं। दिग्विजय बोर्ड पर लिखा हुआ मेन्यू दिखता है। वो बोलता है कि मेरी बेटी ऐसे मेन्यू नहीं लिखा करती थी अनुपमा जी, कहीं आपने इस कैफ़े को पूरा चेंज करने का नहीं सोच लिया है ना। और वैसे भी मुझे पता है कुछ काम करवाने की ज़रूरत है, गैस और नल का काम मैं करवा रहा हूँ, बाकी कैफ़े वैसा ही रहेगा जैसे मेरी बेटी सावी ने बनाया था। दिग्विजय बोर्ड के पास आता है और मेन्यू को मिटा देता है। आगे हम अंश को और माही को देखते हैं। माही बोलती है कि अंश, हमारे लिए क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है? इसमें दिख तो रहा है गौतम अच्छा इंसान नहीं है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अंश तो बोल रहा है कि नहीं माही, हमें और भी सबूत इकट्ठा करने होंगे। माही बोलती है कि देख, प्रांसी को गौतम ने डे केयर के लिए छोड़ दिया था, छोटी सी बच्ची को वो वहाँ पर ऐसे छोड़कर चला गया था, वो औरत भी तो गवाही दे देगी। अंश बोलता है कि नहीं माही, ये सब कुछ काफ़ी नहीं है, हमें बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे। हमें इतने सबूत इकट्ठा करने होंगे कि वो गौतम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना बचे और इमोटिवा खुद अपने हाथों से उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। माही बोलती है, अंश हम लोगों को और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर गौतम को पता चल गया ना हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर वो सतर्क हो जाएगा, हमारे हाथ कोई भी सबूत नहीं लगेगा। तो यहीं पर होता है जो अंश और माही इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तो उसे बोल रहा होता है कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सस्ते से साबुन से नहाने की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास तो पैसे आने वाले हैं। बहुत खुश हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं ये न्यूज़ जाकर गौतम को दूंगा तो वो मुझसे खुश हो जाएगा, फिर मुझे बहुत सारे पैसे देगा। तो उसको अपने ही ख्यालों में खो जाता है। वो बोल रहा होता है कि गौतम तो बस तोशू तोशू ही करने वाला है। तोशू खुशी के मारे यहाँ पर डांस करने लग जाता है। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु बोलती है कि सर आप एक बार ये सोफ़ा बेंच चेक तो कर लीजिए। दिग्विजय बोलता है कि हर चीज़ को सावी ने अपने हाथों से चुना है, मैं इन चीज़ों को चेंज नहीं करने वाला। बंकू बोल रहा होता है, सर प्लीज़ आप एक बार देख तो लीजिए। अनु बताती है कि बंकू इस सोफे पर बैठा था, तभी बंकू नीचे गिर गया और अगर ऐसे ही कस्टमर आएंगे तो कस्टमर यहाँ से चले जाएंगे। बंकू बोल रहा होता है कि सर आप एक बार चेक तो कर लीजिए। दिग्विजय बोलता है कि मुझे कुछ नहीं देखना, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और हाँ अनुपमा जी, आपने पहले तो मेन्यू अपने हिसाब से लिखा है और अब कैफ़े के साथ भी छेड़छाड़ कर रही हैं। सब कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश मत करो। अनु बोलती है कि सर मैं ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं जानती हूँ ये कैफ़े आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनु दिग्विजय को समझाती है, अगर चांदी भी अंदर पड़ी रहती है, बंद होती है तो वो काली हो जाती है, उसको सजाना पड़ता है। और वैसे ही मैं बोल रही हूँ, ये कैफ़े पिछले 10 सालों से बंद था तो इसको थोड़ा बहुत तो ठीक करना पड़ेगा, मैं इसको सजाने की कोशिश ही कर रही हूँ। दिग्विजय बोलता है, ये पेंट पॉलिश इन सब के नाम पर मैं सावी की यादों के बीच मिलावट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, यहाँ पर जो भी चीज़ है जैसी पड़ी है वैसी की वैसी ही रहेगी, उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। अनु बोलती है, सर कैफ़े बनाना सपना होता है लेकिन कैफ़े को चलाना बिजनेस होता है और बिज़नेस ऐसे नहीं चलता। दिग्विजय गुस्सा करता है और बोलता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। अगर आप कैफ़े को ऐसे ही चला सकती हैं तो चला लीजिए, वरना मैं किसी और को हायर कर लूँगा, मैं जाकर गैस का काम करवाता हूँ। बंकू बोलता है, दीदी अब हम क्या करेंगे। अनु बोलती है, सर तो अपने दिल के हाथों मजबूर है, लेकिन बंकू हमें ही अपना दिमाग लगाना होगा।
आगे हम गौतम को देखते हैं। गौतम बोल रहा होता है कि उनको कुछ पता नहीं है और मुझे मात देने को चले हैं वो दोनों। तोशु बोलता है कि वो लोग मेरी तरह क्यों नहीं रहते, एक ही सही वफादारी निभाते। इधर गौतम बोलता है कि अंश और माही इन दोनों को जासूसी करनी है ना, करने दो, ये बस देखते जाएंगे कि मैं इनका क्या हाल करता हूँ। तोशु बोलता है कि मुझे बीच में मत लाना क्योंकि ये पैसे काफ़ी ज़्यादा कम है। गौतम बोलता है अगर तुम अपना काम ठीक से करते रहोगे ना तो फिर ये तो बस बख्शीश है, आधी पेमेंट तुम्हें मिल ही जाएगी। तोशु बोलता है लेकिन मुझे करना क्या होगा। आगे हम अनु को देखते हैं जो ग्रोसरी का सामान लेने के लिए निकल जाती है। वो बोल रही होती है कि सर चाहते हैं कि कैफ़े में कोई भी बदलाव ना हो, लेकिन टूटी फूटी चीज़ों से हम कैफ़े को कैसे चलाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कैफ़े ऐसा ही रहा और मैंने भी अगर खाना बना लिया ना तो फिर ये कैफ़े के साथ साथ अन्न का भी अपमान हो जाएगा, कोई खाना खाने के लिए वहाँ आएगा ही नहीं। अनु वहाँ से जा रही होती है तभी पड़ोसी बोलते हैं कि तुम यहाँ पर कब आई। अनु बताती है कि मैं कल ही आई हूँ। अनु बोलती है आपको एक गुड न्यूज़ दूँगा। वो लोग बोल रहे होते हैं हाँ। अनु बताती है कि सावी का कैफ़े फिर से ओपन हो रहा है। पड़ोसी बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अनु बोलती है सर ने आपको नहीं बताया। वो लोग बताते हैं कि नहीं, दिग्विजय ने हमें कुछ भी नहीं बताया। अनु बोलती है अगर सर ने आपको ही नहीं बताया तो फिर उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया होगा, आप तो सर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अनु बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ बोल सकती हूँ। वो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। अनु वहाँ पर जो भी कस्टमर होते हैं उनको बताती है कि आपने सावी की कैफ़े के बारे में सुना होगा ना, लव यू ज़िंदगी, वो कैफ़े फिर से स्टार्ट हो रहा है। अनु आसपास के लोगों को भी बताती है कि सावी का कैफ़े रीओपन हो रहा है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर आइएगा। पड़ोसी बोलते हैं अनु बेटा तुम मार्केट जा रही थी ना, तुम मार्केट जाओ, ये काम हम लोग संभाल लेंगे। अनु बोलती है कि आप मेरा एक काम और करेंगे। वो बोलते हैं कि हाँ बताओ ना क्या काम करना है। अनु उन दोनों का आशीर्वाद लेती है। वो बोलती है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है ना तो काम अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर वो अंकल आंटी अनु को ब्रेड्स दे देते हैं और बोलते हैं कि सावी भी हमारे यहाँ से ही ब्रेड लेकर जाती थी। अनु बोलती है थैंक यू। अंकल आंटी पास वाले लोगों को बता रहे होते हैं कि सावी का कैफ़े रीओपन हो रहा है, वो बहुत अच्छा है, प्लीज़ एक बार वहाँ पर ज़रूर जाना, मेरे बोलने पर ही चले जाना। अनु सोच रही होती है कि कान्हा जी इनका हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कितने अच्छे लोग हैं, हमेशा दिल से सबका अच्छा चाहते हैं। आगे हम साह फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम बा और बाबूजी को देखते हैं। बा बोलती है कि हमें अभी तो घर की मरम्मत भी करवानी है। बाबूजी बोलते हैं हाँ, लेकिन हम ये पाखी और तोसू इन दोनों नालायकों के सामने तो हाथ फैला नहीं सकते। लेकिन हमारे घर के बाकी बच्चे भी तो हैं, अंश और ईशानी, ये दोनों मिलकर जॉब ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। बा बोलती है हमारा तो चैनल भी बंद हो गया। बाबूजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं भी जाकर कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूँगा। वो देखो हमारी किंजल कितनी दूर है लेकिन फिर भी वो कितनी मेहनत कर रही है। बा बोलती है कि आप इस उम्र में काम ढूंढोगे। बाबूजी बोलते हैं हाँ। बा बोलती है कि नहीं, आप तो हर चीज़ के लिए रिटायर हो चुके हो। बाबूजी बोलते हैं कि हाँ, जॉब के लिए आदमी रिटायर हो जाता है लेकिन जो पिता होता है वो कभी रिटायर नहीं होता। बाबूजी बोलते हैं कि मैं नौकरी ढूंढ लूँगा। बा बोलती है बेटा आपको नौकरी देगा कौन। बाबूजी बोलते हैं वो तो देखते हैं क्या होता है, वैसे अनु ने भी तो नया काम शुरू किया है ना, शायद मुझे भी काम मिल जाएगा। बा बोलती है मैं भी अनु की तरह 2 दिए जलाऊंगी और देखना फिर मैं काम ढूंढूंगी, और वैसे मैं काम कर लूँगी लेकिन आप कोई भी काम नहीं करोगे। बाबूजी बोलते हैं नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगी। लीला वैसे भी तू इतना सारा घर का काम करती है, तेरे घुटनों में वैसे ही दर्द रहता है, मैं तुझे काम नहीं करने दूंगा। बा बोलती है अगर मैं काम नहीं करूँगी ना तो फिर आप भी कोई काम नहीं करेंगे। बा बोलती है आप यहीं पर बैठे रहो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बा वहाँ से जा रही होती है। इधर बापूजी सोच रहे होते हैं कि लीला को बताए बगैर ही मुझे काम ढूंढना होगा। इधर बा सोच रही होती है जैसे पिता रिटायर नहीं होता वैसे माँ भी रिटायर नहीं होती, मुझे भी इनको बताना नहीं है और इनको बताए बगैर ही काम ढूंढना होगा। तभी यहाँ पर पाखी आ जाती है जो इशू के लिए काफ़ी सारे कपड़े लेकर आती है, मेकअप के प्रोडक्ट्स लेकर आती है। पाखी बोलती है कि इशू प्लीज़ जल्दी से आ, देख मैं तेरे लिए कितनी सारी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। बाकी इशू को बुलाने के लिए चली जाती है। इधर बा दिखती है कि 1000 रुपए की बस बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। बा बोलती है कि शायद हम दोनों ही पाप पुण्य को नहीं समझ पाए। आगे हम अनु को देखते हैं जो मार्केट की तरफ जा रही होती है। तभी यहाँ पर वो ज्वेलर को दिखती है। अनु उसको बोल रही होती है कि प्लीज़ आप मेरे लॉकेट को संभाल कर रखिएगा, वो मेरे पति की आखिरी निशानी है और प्लीज़ मैं उसको लेने के लिए जल्दी ही आऊँगी। ज्वेलर बताता है कि जब से वो लॉकेट हमारे पास है ना तब से हमारी आमदनी बढ़ गई है, हमने उस लॉकेट को संभाल कर रखा है, आप फिक्र मत कीजिए। अनु बोलती है कपाड़िया जी आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगी कि सबसे पहले जब भी मुझे पैसे मिलेंगे ना तो जाकर आपका लॉकेट वापस ले आऊँगी। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ हम अनिल को देखते हैं जो मोटिबा के पास आता है। वो मोटिबा को बताता है कि माही की वजह से काम बहुत अच्छा चल रहा है, माही की डिज़ाइन सब लोगों को पसंद आ रहे हैं, उसी की वजह से हमें 2 नए ऑर्डर भी मिल गए हैं।
बस बच्चों को मौके की तलाश होती है, बच्चे काम अच्छे से कर ही लेते हैं। तभी यहाँ पर गौतम पहुँच जाता है। वो बोलता है कि लोग उड़ने के लिए पर का इंतज़ार करते हैं, लेकिन माही को देखो, माही तो खुद से अपना ब्रांड लॉन्च कर रही है। उसको सैलरी हम दे रहे हैं, लेकिन वो अपने ब्रांड पर काम करना चाहती है। गौतम मोटिबा को माही के खिलाफ भड़का रहा होता है। मोटिबा गुस्से में अनिल को दिखती है। मोटिबा बोलती है, माही में इतनी अकल तो कभी भी नहीं थी, कोई ना कोई तो है जो उसको हवा दे रहा है। माही का साथ कौन दे रहा है? तभी गौतम बताता है कि पाकिज़ा, वो आजकल यही काम करती है, वही माही का साथ दे रही है। ये लोग बड़े अजीब हैं, ये हमेशा जब छोटी छोटी बात होती है तो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब भी मुश्किल आती है ना तो साथ खड़े हो जाते हैं। और मोटिबा, आपको पता है क्या इनको ये सब कुछ कौन सिखाती हैं? आपकी प्रिय अनुपमा जी। अब मोटिबा, आप ही देख लीजिए, माही हमारी डिज़ाइंस में 19-20 करके अपने नाम से ही चलाएगी। इधर अनिल बोलता है कि नहीं गौतम, ऐसी बात नहीं है, माही टैलेंटेड है, अपना काम अच्छे से कर रही है। मोटिबा बोलती है, तुम्हें टैलेंट के बारे में क्या पता अनिल, जिस शब्द के बारे में पता नहीं हो उसके बारे में नहीं बोलते। मोटिबा बोलती है, गौतम जी, अगर माही हमारी कंपनी के डिज़ाइंस चुरा रही है ना तो हम उसको कंपनी से बाहर निकाल देंगे। हमने बड़ी मुश्किलों से अपना नाम, अपना काम सब कुछ वापस ठीक से पाया है। हम इस पर फिर से कोई भी दाग नहीं लगने देंगे। अनिल बोलता है कि वाह, माही बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मोटिबा बोलती है, मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। मोटिबा गौतम को बोलती है कि गौतम जी, आपको जो करना है कीजिए, माही को कंपनी से निकालना है निकालिए, लेकिन हमारे नाम पर दाग नहीं लगना चाहिए। आगे हम अनु को देखते हैं। बंकू उसके पास आता है। वो बोलता है कि दीदी, मैंने तो अपनी लिस्ट का सारा सामान ले लिया है, आपने ले लिया क्या? अनु एक आदमी को देख रही होती है। बंकू बोलता है, दीदी क्या हुआ? अनु बोलती है कि देखो, वो फर्नीचर का काम कितने अच्छे से कर रहा है। बंकू बोलता है कि मैंने भी अपने गाँव में ये काम किया है। हम लोग स्कूल की जो भी बेंचें ख़राब होती थी ना, उनको ठीक करते थे। अनु बोलती है, तुझे अभी भी ये काम आता है? बंकू बताता है, हाँ आता तो है। अनु बोलती है, फिर ठीक है बंकू बेटा, तू तैयार हो जा। वो दीदी ही क्या जो अपने छोटे भाई से काम ना करवाए। आगे हम राही को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर प्रेम आ जाता है। वो बस चुपचाप जा रहा होता है तो राही प्रेम के पास आती है। उसको बोलती है कि तुम अपने दोस्तों से मिले, तुम बताओ ना वो लोग कैसे थे। वो प्रेरणा बता रही थी ना कि वो सोशल मीडिया पर अजीब से वीडियोज़ अपलोड करते हैं। मुझे तो प्रेरणा की बातें सुनकर ही हंसी आ रही थी। प्लीज़ प्रेम, कुछ तो बोलो। वैसे प्रेम, तुमने कुछ खाया है क्या, या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आऊँ? राही जाने लगती है तभी प्रेम राही का हाथ पकड़ लेता है, उसको लैपटॉप के पास लाकर बिठा देता है। प्रेम राही को बोल रहा होता है, राही सॉरी, मुझे पता है तुम मेरे लिए अपने आंसुओं को रोक रही हो, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया, प्लीज़ तुम अपना काम करो। राही, मुझे पता था मैं ये सब कुछ बोलकर तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता रहा, खुद को चुप नहीं कर पाया और मैं सच नहीं बोल पाया। राही बोलती है, कोई बात नहीं, आज मैं अपने आंसुओं को नहीं रोकूंगी और तुम अपने सच को बाहर आने दो। प्रेम, तुम मम्मी से गुस्सा हो क्या? प्रेम बोलता है, नहीं राही, जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ ना तो खुद से घिन आती है, लेकिन जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो देखता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती हो? राही बोलती है, प्लीज़ प्रेम, ऐसा मत बोलो, तुम अपने आप को मत कोसो। प्रेम बोलता है कि क्यों नहीं कोसूं, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मैं तुम पर निकाल रहा हूँ। राही काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। प्रेम राही की गोद में अपना सर रख लेता है। आगे हम अनु और बंकू को देखते हैं। वो दोनों स्टोर रूम में आ जाते हैं। बंकू बोलता है, दीदी पर सर ने बोला था कि ये सारा सामान वेस्ट हो चुका है, हमें इसको बेच देना चाहिए। अनु बोलती है, नहीं, हम इसको बेचेंगे नहीं। अनु बोलती है, बंकू तू बोल रहा था ना तूने गाँव में फर्नीचर का काम किया है, अब बस हम लोगों को ये जो वेस्ट सामान है ना, इसमें से अच्छी चीज़ें निकालनी है और कुछ नहीं। अनु बंकू को समझा देती है कि उसको क्या करना है। अंकु बोलता है, दीदी आपका आइडिया तो अच्छा है। आगे हम राही को और प्रेम को देखते हैं। राही बोलती है कि प्रेम, तुम ये फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी पर तो निकालोगी ना, कोई बात नहीं। प्रेम बोलता है कि नहीं राही। राही बोली होती है, प्रेम मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम बोलता है, कब तक? राही बोलती है, जब तक तुम फिर से आईने में देखकर मुस्कुराना ना स्टार्ट कर दो, तुम अपने आप पर फिर से भरोसा ना करो, तुम दुनिया की बेस्ट सेफ बनकर दिखाओगे ना। राही बोलती है, प्रेम मैंने जितनी बार हार मानी ना तो तुमने मुझे ऐसे ही सपोर्ट किया है, और अब इस बार मेरी बारी है, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करूंगी। प्रेम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सबका दिल जीत लोगे। और हाँ प्रेम, सक्सेस ऐसे एक बार में नहीं मिलती। तुम्हें क्या लगता है मोटिबा ने अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं देखा होगा? और माँ को ही देख लो, माँ ने क्या कुछ नहीं किया है। तुम पापा को ही देखो, पापा भी तो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मम्मी भी तो। प्रेम जैसे ही अनु का नाम सुनता है तो प्रेम को याद आता है उसने अनु को कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि बस अनुपमा एक बार सब कुछ ठीक कर दे, बाकी प्रेम अपने आप से सब देख लेगा।
प्रेम को सब याद आता है कि अनुपमा की वजह से क्या हुआ। प्रेम बोलता है कि राही नहीं, आज के बाद इस घर में उनका नाम कोई भी नहीं लेगा। मेरे लिए वो मेरी सब कुछ थी। वो मेरे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर पाई। मैंने हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मुझे नहीं पता मैं उनको कभी माफ़ कर पाऊँगा क्या। उनके लिए मेरे दिल में जो गुस्सा है कभी वो कम होगा क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। प्रेम बोलता है, पर राही वो तुम्हारी माँ है। अगर तुम्हारा दिल करे, तुम उनसे मिलना चाहो, उनका साथ देना चाहो तो ज़रूर जाना, उनसे मिलना, उनका साथ देना। लेकिन कभी भी मेरे पास लौट कर वापस मत आना। ये सुनकर राही काफ़ी अपसेट हो जाती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु और बंकू दोनों मिलकर कैफ़े के फर्नीचर को बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। अनु देखती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। हम देखते हैं वो लोग मिलकर कैफ़े का काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ कस्टमर आते हैं। वो बोल रहे होते हैं, हमने सुना है कि ये कैफ़े रीओपन हो गया, क्या ये सच है क्या। अनु बताती है कि हाँ ये सच है, आप यहाँ पर बैठिए। वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो बताते हैं कि हमारे साथ एक और इंसान आया है, वो हमारी बेटी सावी है। अनु जैसे ही सावी का नाम सुनती है तो वो खुश हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग काफ़ी खुश होते हैं कि कैफ़े ठीक से चलना स्टार्ट हो ही जाएगा। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जो कि अपना काम ठीक से कर रहा होता है। यहीं पर हम अनु को देखते हैं, वो जयू को स्कूल से ले आती है। यहाँ पर डॉक्टर भी होता है। अनु, जयू, डॉक्टर, बंकू ये लोग मिलकर डांस कर रहे होते हैं। दिग्विजय देखते हैं कि ये सब डांस कर रहे हैं। सब लोग बस चुपचाप खड़े हो जाते हैं। दिग्विजय गुस्से में होता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। राही परेशान सी हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मम्मी आपने ये क्या कर दिया, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। इस बार प्रेम है जो आपसे गुस्सा हो गया है और ये वापस आपसे मानने वाला भी नहीं है। राही अनु की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। वो सोची होती है कि मेरी मम्मी ने ये सब कुछ गलत कर दिया। पहले सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, प्रेम कितना खुश था अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए। लेकिन नहीं, मम्मी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं। गौतम सोच रहा होता है कि मुझे मोटी माँ ने बोल ही दिया है, अब मैं जैसे तैसे करके इस माही को इस कंपनी से निकाल ही दूंगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।